ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में हम देख रहे हैं कि शुद्धोपयोग का हनन होना वह अंतरंग हिंसा है और पर प्राणियों की हिंसा होना यह बहिरंग हिंसा है। दोनों का यथार्थ रूप से पालन करते हुए अर्थात अपनी भूमिका के अनुसार बाहर की हिंसा से बचते हुए निरंतर अपनी शुद्धोपयोग की ओर अर्थात आत्मरमणता की ओर बढ़ने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यह हमारी व्यवहार और निश्चय के आधार की साधना आराधना होनी चाहिए। इस शरीर के प्रति जो आसक्ति, ममत्व, एकत्व, इसको टिकाने का जो भाव बना हुआ है अनादिकाल से, ये जो देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, इसको जड़ मूल से उखाड़ने का हर जीव को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके प्रयास करना चाहिए। इसलिए आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन, तत्पूर्वक तत्वार्थ श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और उन दोनों पूर्वक संयमपना, स्वरूप गुप्तिपना, आत्मध्यान ही मोक्ष का मार्ग है, अर्थात कर्मों के संवर और निर्जरा का मार्ग है व्यवहार की अपेक्षा से। तो प्रश्न कहते हैं, आगम भक्ति व्रत तप क्रिया आदि करने का क्या परिणाम है? गाथा 388 में बता रहे हैं, सम्यक दर्शन सहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक जो भी ज्ञान है कुज्ञान है, अज्ञान है, अर्थात संसार का सारा ज्ञान कुज्ञान है। और धर्म क्षेत्र का जितना भी ज्ञान है सारा अज्ञान है। जब तक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति, अपने स्वरूप का, स्वभाव का टंकोत्कीर्ण निर्णय श्रद्धान नहीं होता है तब तक इसलिए जहाँ शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान तथा ज्ञान है और सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जो है उसे चैतन्य कहा। चैतन्य में ज्ञान और दर्शन दो गुण समाविष्ट होते हैं। इसलिए चेतना, चैतन्य और चेतन, चेतना यह पर्याय है, चैतन्य यह गुण है और चेतन अर्थात परिपूर्ण ध्रुव तत्व आत्मा, जिसे ज्ञायक भी कहते हैं, ध्रुव कहें, द्रव्य कहें, पदार्थ कहें, वस्तु कहें, अलग अलग जगह इन नामों का प्रयोजन आत्मा के लिए किया गया है। और ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान सहित सम्यक चारित्र के हेतु अर्थात आत्मरमणता के हेतु, आत्मलीनता के हेतु से, लक्ष्य से जो व्रत तप जप क्रिया की जाती है, अर्थात पांचवें गुण स्थानक में देशवीरति के आधार से और छठे गुण स्थानक में सर्ववीरति के आधार से, वह मोक्ष मार्ग का साधन है, व्यवहार साधन है,
परंतु साधन भी और व्यवहार भी कब? जब वो आत्मरमणता के लक्ष्य से हो तो। अन्यथा मात्र बाहर के व्रत, जप, तप, यात्रा, ध्यान आदि सिर्फ और सिर्फ पुण्य बंध कराकर 84 लाख योनियों में भटकाने का ही काम कराने वाले हैं। इसलिए सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक्त्व रहित अज्ञान पूर्वक बिना आत्मा के लक्ष्य से आगम की भक्ति अर्थात शास्त्र स्वाध्याय करना, पूजा पाठ आदि करना तथा पर्याय दृष्टि से व्रत, जप, तप, ध्यान आदि क्रियाएं करना, यंत्र मंत्र तंत्र जाप आदि करना, यह केवल पुण्य के हेतु से अथवा मान प्रतिष्ठा के हेतु से साधना नहीं है, मात्र मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान होने से कर्म बंध का ही कारण बनता है। पाप नीचे के गति में ले जाएगा, पुण्य ऊपर की गति में ले जाएगा, देवादिक स्वर्ग आदि में ले जाएगा, परंतु मोक्ष का अधिकारी कभी नहीं बना पाएगा। इसलिए बंध का कारण होने से यह संसार दुख का ही बीज बोना है। और जो अज्ञानी मिथ्या भाव सहित संपूर्ण परिग्रहों को छोड़कर निर्ग्रंथ द्रव्यलिंगी मुनि भी हो जाता है, साधु भी हो जाता है, संसार से छोड़कर वन जंगलों में भी चला जाता है, गुफाओं में भी बैठ जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ जो क्रियाओं में धर्म मान रहा है, फिर चाहे कायोत्सर्ग करे, मौन धारण करे या शरीर को कितना भी कष्ट दे दे, कैसे भी भूखा रह जाए इत्यादि जितनी भी बाह्य क्रियाएं करता है, तो उसकी क्रिया मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से सराहने योग्य नहीं है। हमें महिमा किसकी आती है? देखो कितना कष्ट सहन करते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, संसार को छोड़ दिया, लाखों करोड़ों छोड़कर निकल गए, घर स्त्री पुत्र परिवार आदि को छोड़ दिया, इसकी तो महिमा आती है। परंतु जीव अपने आत्मा के प्रति कितना समर्पित है, अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता कितना कर पा रहा है, इसकी महिमा नहीं आती है। और उन्हीं को इसकी महिमा आती है जो अपने आत्मा के प्रति, अपने स्वरूप और स्वभाव के प्रति संपूर्णतः समर्पित है, जिन्हें एकमात्र अपने आत्मरमणता की रुचि है। उन्हें ही अपनी रुचि क्यों आई? अपनी आत्मा की जब महिमा आई, स्वरूप और स्वभाव की महिमा आई, मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ, अनंत चतुष्टय अक्षय खजाने का मैं स्वामी हूँ, अभी हूँ, इसी क्षण हूँ, हर जीव है, मैं अकेला नहीं हूँ। और इस महिमा के आधार पर जो अपनी साधना और आराधना करता है, वही जीव वास्तविक मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनता है। इसलिए बिना आत्मज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक्त्व के बाह्य क्रिया का फल मात्र संसार में परिभ्रमण है। आत्म स्वभाव के विपरीत बाह्य कर्म, जिसे क्रिया कांड कहा जाता है, और बिना व्यवहार वाला मात्र आत्मधर्म, जिसे शुष्क ज्ञान कहा जाता है, निश्चयाभासी कहा जाता है,
इसलिए चाहे सिर्फ बाहर की क्रिया करने में रत हो या सिर्फ आत्मा आत्मा करे और बाहर से छूटना न हो, अनासक्त भाव से जिया न जा सकता हो, संसार के क्षणभंगुरता का, नश्वरता का एहसास न हो, मोह राग द्वेष में भटकता हो और बातें आत्मा की करता हो, ऐसे दोनों जीव संसार में भटकने वाले हैं। यथार्थ रूप से अपने भूमिका के अनुसार निर्णय करना है। यदि 51 पार कर लिया है तो वानप्रस्थ अवस्था को स्वीकार करें, 60 पार कर लिया है तो घर में रहकर काम करने का भाव न रखें। यदि भाव है तो समझना कहीं न कहीं आसक्ति इस देह के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज राष्ट्र के प्रति ये मोहासक्ति पड़ी हुई है। घर में रह के साधना करने की उम्र सिर्फ 51, 55 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष, इसके बाद नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो 60 के बाद घर में रह के साधना करने चाहते हैं वो अपने आप को ठग रहे हैं। जहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है वहाँ हम जबरदस्ती रह रहे हैं, ये भी हिंसा है। क्योंकि आप घर में रहेंगे तो आपके मन के खिलाफ कुछ होगा तो आप बीच में टांग अड़ाएंगे ही अड़ाएंगे। बिना अड़ाए रह जाओ तो समझे, या बिना विकल्पों के रह जाओ तो माने। कहीं न कहीं बिना कुछ भी न करें तो भी कौन आया कौन गया, समाज में क्या हो रहा है, कान पे बातें आते ही विकल्प शुरू होते हैं, होते ही होते हैं। कोई कहे कि हमारे नहीं होते तो वो झूठ बोल रहा है घर में रहकर। देखें अपने आप को टटोले भीतर से, अपने आप पर छल न करें। स्वयं का छल, स्वयं को ठगना सबसे बड़ी हिंसा है, महाहिंसा है। इस हिंसा को समझें। इसलिए अपनी योग्यता को बराबर समझें, अपने उपयोग को बराबर समझें। इसलिए जो आत्म स्वभाव के विपरीत बहुत शास्त्रों को पढ़े सुने, बहुत प्रकार के चारित्र का आचरण करें तो वह सब ही बाल श्रुत या बाल चारित्र कहलाता है। ज्ञान का फल वीरति है, वैराग्य है, नियम है, यह शाश्वत नियम है। और वैराग्य नहीं आ रहा है, संसार से विरक्ति नहीं आ रही है तो समझना सम्यक दर्शन है ही नहीं। कितनी भी ज्ञान 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 की बातें कर ले, पढ़ ले, सुन ले, चार अनुयोगों को बराबर समझना है। मात्र द्रव्यानुयोग की बात नहीं है। भूमिका के अनुसार कर्णानुयोग, चरणानुयोग को भी बराबर समझना है। और भूमिका पुरुषार्थ से लाई जाती है, काल लब्धि से नहीं आती है। जब होना होगा तब होगा, तो बैठे रहें घर पे ही। अंतिम तो यह देह तो इस घर से आप नहीं निकलोगे तो परिवार वाले निकाल के फेंकने वाले हैं, जलाने वाले हैं, गाड़ने वाले हैं। इसलिए इस मार्ग में जीते जी मरना पड़ता है, अर्थात संसार से निकलना ही पड़ता है। मार्ग तो वैराग्य का है, वीरति का है। भूमिका को समझना बराबर। इसलिए दूसरे पे उंगली उठाने से पहले, दूसरे की ओर ताकने से, देखने से पहले अपनी
भीतर झांक ले, भीतर मैल कचरा कितना पड़ा है, भीतर अभी संसार के प्रति, देह के प्रति आसक्ति कितनी पड़ी है, अभी संसार को, रिश्तों को, इस देह को टिकाने का कितना भाव आता है, इस पर विचार करें। ये सारे माइनस पॉइंट हैं। मुंह से आत्मा आत्मा कहने से आत्मा नहीं मिल जाता। ये तोता रटन चल रहा है। भाव भाषण जिसे होता है वो नियम से, संसार से छूटता ही छूटता है। और तीव्र वैराग्य में तो उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे 10 का साल का हो, 20 का हो, 40 का हो, 60 का हो, 80 का हो। इंतजार करते मत बैठे, वैराग्य लाना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है, जैसे आत्मा को प्रकट करना है। ये 12 भावनाएं क्यों बताई जा रही है? 6 भावना पहले व्यवहार आश्रित संसार से छूटने के लिए ही तो है। भावना जिंदगी भर भाने के लिए नहीं कही, उन भावना को परिणमित करके अपने आचरण में लाने के लिए भावनाएं भाई जाती है। हम तो भावना भाते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, अरे क्या करते, खाक करते हैं। विचार करें, चिंतन करें, अवलोकन करें स्वयं का, स्वयं से, स्वयं के लिए। दूसरे पे उंगलियां उठाने में तो माहिर हैं, अपनी ओर झांके, अपने भीतर झांके, अपने आप को देखें, मैं कहाँ हूँ, मेरी साधना कहाँ तक है, क्या घर में रहना अभी मुझे प्रयोजनभूत है? आज ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, जिसको जैसी साधना करनी हो वैसे निवृत्ति क्षेत्र बने हुए हैं, फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व तक का जीव, शास्त्र ज्ञानी, पंडित, विद्वान, इतना पढ़ने के बाद भी और बाह्य मूल गुण रूप चारित्र पालने के बाद भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाता है। मात्र सुनने पढ़ने से वंचित हो जाएं। प्रायोग्य लब्धि, प्रयोगों पर जोर दें, संसार से छूटने पर जोर दें। एकांत स्थान में जाकर साधना, आराधना करें अपनी आत्मा की, वैराग्य को प्रबल करें, अनासक्त भाव को पुष्ट करें। तब जाके उस आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप का सच्चा आनंद आप भोग सकते हैं, पा सकते हैं। अन्यथा तो ये पढ़ना सुनना सिर्फ बाहर और बाहर का रह जाएगा। और इतना पढ़ने सुनने के बाद भी ये प्रश्न खड़ा रहेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ या नहीं। मिथ्या ज्ञान जहाँ रहता है, रहता वहाँ न सम्यक ज्ञान है, कभी नहीं रह सकता। इससे मिथ्या जप तप सारे है केवल दुखों की खान। मान प्रतिष्ठा पाने को ही जो जप तप आचरते हैं, धर्म नहीं वे पापों का ही बीजारोपण करते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि कितनी भी शुभाशुभ क्रियाएं करे, कितने भी आत्मा की बातें सुन ले, पढ़ लें, सब कर्मबंध और संसार का ही कारण है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक संसार से छूटना नहीं है, विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कोई भी क्रिया करे अथवा न भी करे, परंतु नियम से उसके जीवन में वैराग्य होता है। संसार में रहकर का धर्म करने की भावना होती नहीं है। रहना पड़े, मजबूरी हो, वह बात अलग है।
लेकिन संसार में रहकर, घर में रहकर मैं अपना काम कर सकता हूँ, ये मान्यता महामिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। इसलिए सम्यक दृष्टि की कोई भी क्रिया संवर पूर्वक निर्जरा का ही कारण बनती है। सम्यक दृष्टि की पहले सम्यक दृष्टि बनना। इसलिए यदि श्रमण अन्य द्रव्य का आश्रय करके अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, तो विविध कर्मों से बंधता है। और एक श्रावक अनासक्त भाव से बिना आकुलता के संसार में रहकर और संसार से छूटकर, संसार में रहकर उतना काम नहीं कर पाता है जितना संसार से छूटकर होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द मैं अपनी आत्मा का काम करके मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, इसका विचार करें, निर्णय करें और तुरंत आचरण में लाने का प्रयास करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊँ पद निर्वाण।